मैं हूं सिमरन फातिमा। आज बुलेटिन का अहम मौजू है। चीन की जानिब से इंडिया के 20 फौजी हलाक किए जाने के बाद हुकूमत का मुहतात रवैया। हिज़्ब इख्तिलाफ का मुतालबा कि हुकूमत इतनी बड़ी कार्रवाई पर खामोश क्यों है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस से अब तक दुनिया में 4 लाख से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं, लेकिन असल अमवात इससे कहीं ज्यादा है। और क्या आप घंटों बेहतर ट्रेन को देखने या ट्रेन स्पॉटिंग का शौक रखने वाले लोगों को जानते हैं? मिलेगा एक ऐसे ही ट्रेन स्पॉटर से। इंडिया और चीन के फौजियों के दरमियान पुरतशद्दुद झड़प के बाद इंडिया ने मुहतात रवैया इख्तियार कर रखा है। इंडिया का कहना है कि वो इस टकराव को पुरअमन तरीके से हल करने में यकीन रखता है, लेकिन वो अपनी जमीन पर किसी को काबिज नहीं होने देगा। वहीं हिज़्ब इख्तिलाफ ने एक बार फिर हुकूमत पर जोर दिया है कि वो अवाम को 20 इंडियन फौजियों की हलाकत के वाकये की तफसीलात से आगाह करे। उधर वादी गलवान में इंडियन और चीनी अफवाज के दरमियान तात्तुल बरकरार है। दिल्ली से हमारे नामानिगार शकील अख्तर की रिपोर्ट। लद्दाख की गलवान वादी में पीर की रात चीनी फौजियों से खूनरेज झड़प में एक कर्नल समेत 20 इंडियन फौजी मारे गए थे। इन फौजियों के जज्द खाकी को फौजी एजाज के साथ उनके घर वालों के हवाले किया जा रहा है। फिजा में गम गुस्से की लहर फैली हुई है। हुकूमत का कहना है कि वो पुरअमन तरीके से सरहदी तनाज़े को हल करने के हक में है, लेकिन वो किसी को इंडिया की जमीन पर काबिज नहीं होने देगी। हम पहले जैसे चीन की सेना को भारत की एलएसी के इस तरफ भारत की सीमा के अंदर घुसने की अनुमति नहीं दे रहे, हम उनको रोक रहे हैं। हमारी सेना उनसे लड़ रही है, हमारी ये नीति भी कायम रहेगी, सीमा के हर इंच की रक्षा की जाएगी। पूरे मुल्क में जगह जगह चीन के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। चीन की बनी हुई अशिया के बायकाट की अपील की जा रही है। उधर वादी गलवान में दोनों मुल्कों के आला फौजी कमांडरों के दरमियान आज दूसरे रोज भी बातचीत हुई है। पीर की झड़प की कोई तफसील अभी तक सामने नहीं आई है। अपोजिशन ने एक बार फिर हुकूमत पर जोर दिया है कि वो अवाम को ये बताए कि गलवान वादी में ये झड़प कैसे हुई और चीन इंडिया की कितनी जमीन पर काबिज है। ये घुसपैठ कैसे हुई ये बताएं, सैनिकों की शहादत कैसे हुई ये बताएं, सैनिकों को निहत्थे क्यों भेजा ये बताएं, इंटेलिजेंस फेलियर और सूचना क्यों भारत सरकार को नहीं थी ये बताएं, और ये बताएं कि क्या कार्रवाई करेंगे। सरहद पर जमीन का किसी तरह का समझौता किए बगैर चीन से तात्तुल तोड़ना इंडिया की हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चीन पूरी गलवान वादी पर अपनी मिल्कियत का दावा कर रहा है। इंडिया भी उसे अपना खित्ता मानता है। अब इस खित्ते में चीन की फौजें भारी हथियारों के साथ बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ये टकराव फिलहाल खत्म होता हुआ महसूस नहीं हो रहा है। शकील अख्तर, BBC न्यूज, दिल्ली। और इसी बारे में मजीद बात करने के लिए इस वक्त दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ बराह रास्त मौजूद हैं हमारे साथी शकील अख्तर। शकील, पीर की शब जो झड़प हुई उसके बाद मजीद क्या तफसीलात हैं? क्या कोई और फौजी हैं जो जख्मी हुए हैं? देखिए समरा, आपको याद होगा कि मंगल की सुबह, इस झड़प के बाद मंगल की सुबह जो बयान जारी किया गया था बड़ा मुख्तसर 2 लाइन का था। उसमें ये तफसीलात नहीं थी कि इसमें कितने फौजी जख्मी हुए हैं, कितने फौजियों के दरमियान ये झड़प हुई थी, उनके पास हथियार था कि नहीं था, इसके अलावा ये कि क्या कुछ फौजी गायब हुए हैं। ये तमाम तफसीलात अभी तक जो है यहाँ पर नहीं आ सकती हैं और कुछ इंडिपेंडेंट जो यहाँ पर तज्जियाकार है, दिफाई तज्जियाकार, वो जरूर हुकूमत का जो मौक़िफ़ है उससे अलग बातें लिख रहे हैं। लेकिन चूंकि इंफॉर्मेशन और जो भी मालूमात का जो जरिया है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो फौज है, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है कि किसी मामले को उसकी तस्दीक की जा सके। लेकिन सूरत हाल ऐसा लग रहा है कि इसमें मजीद कुछ बातें अभी जो है और पता चलेंगी, जो वक्त शायद गुजरने के साथ
सामने आ सके। ठीक है शकील, इस वक्त चीनी फौजी LAC पर अपनी सरहद के अंदर हैं या वो वादी गलवान के उस इलाके में है जहां पहले इंडिया का कब्जा था? देखिए, जो इलाका जिसमें इस वक्त है वो इलाका रवायती तौर पर इंडिया के कब्जे में रहा करता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से चीनी उसमें दाखिल हुए हैं और जिस वक्त ये झड़प हुई है वो यकीनी तौर पर इंडिया के फौजी उनको पुश कर रहे थे कि जो मुआहदा हुआ है वो पीछे चले जाएं, क्योंकि बकौल उनके वो इंडिया का इलाका था, लेकिन वो पीछे नहीं गए बल्कि वहां पे कुछ तामीर कर रहे थे, कुछ फौजियों के रहने के लिए कोई जगह बना रहे थे। तो इससे ये वाज़ेह है कि वो न सिर्फ इंडिया के इलाके में है बल्कि जो सैटेलाइट से जो पिक्चर्स वगैरह आई हैं उससे पता चलता है कि वहां पर सैकड़ों ट्रक जो फौजियों को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो मौजूद हैं। उसके अलावा टैंक हैं, प्लस वहां पे रहने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन की भी तैयारियां की जा रही, तो वहां पे हजारों फौजी ऐसा लगता है कि इस वक्त मौजूद है। ठीक है शकील, नेपाल से भी इत्तलात आ रही है कि वहां पार्लियामान ने एक नए नक्शे को मंजूरी दी है जिसमें वो इलाका शामिल है जो इंडिया के कब्जे में आता है, ये क्या तनाजा है? देखिए, ये बड़ा जबरदस्त तनाजा इंडिया और नेपाल के बीच में, चूंकि दोनों बड़े करीबी मुल्क रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों इंडिया ने एक सड़क तामीर की है जो नेपाल का कहना है कि उसके इलाके से गुजरती है। ये सड़क जो है वो इंडिया के उत्तराखंड की जो रियासत है और जो नेपाल से मिलती है उसके इलाके में है और वहां से वो रास्ता तिब्बत की तरफ जाता है, चाइना के जेर इंतजाम तिब्बत की तरफ। और ये सड़क इंडिया ने बनाई है और चाइना और इसके बीच में तनाजा रहा है। अब जब नेपाल से तनाजा रहा है, जब नेपाल ने ये कहा है कि ये इलाका उसे दे दिया जाए, लेकिन इंडिया का ये कहना है कि ये उसके कब्जे में रहा और ये उसी का इलाका है। अब नेपाल ने एक नया नक्शा जारी किया जिसमें इस जमीन को उसने अपना दिखाया है और ये अब नेपाल के सदर के पास जाएगा और फिर ये सूरत हाल ऐसा लग रहा है कि एक जबरदस्त तनाजे की शक्ल दोनों मुल्कों में अख्तियार कर रही है। ठीक है, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। दिल्ली से शकील अख्तर। हमारे फेसबुक पेज पर आइए, वहां आपको वीडियो रिपोर्ट्स, तज्जिए और अहम खबरें सब मिलेंगे। पाकिस्तान और दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हमारा हैंडल है @BBC उर्दू। BBC की एक तहकीक के मुताबिक अब तक दुनिया भर में कोरोना की वबा के दौरान अंदाजे से कम 1,30,000 ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। ये अमवात उन 4,40,000 अमवात से ज्यादा हैं जो सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक कोविड-19 से हुई। 27 ममालिक के इब्तदाई आदादोशुमार के मुताबिक अंदाजे से ज्यादा अमवात या इजाफी अमवात से लगता है कि इंसानी जिंदगी पर कोरोना वायरस के असरात हुकूमती आदादोशुमार से कहीं ज्यादा हैं। इन इजाफी अमवात में से कुछ को तो कोरोना वाली अमवात में शामिल किया गया है, लेकिन ऐसी अमवात का शुमार नहीं किया गया है जो अस्पतालों पर पड़ने वाले इजाफी बोझ की वजह से हुई हैं। तफसील बता रही हैं खदीजा आरिफ। एक वालिद जो अपने सबसे छोटे बेटे को दफन कर रहा है और बच्चे की परेशान हाल मां। 3 साल रफा को कोरोना वायरस नहीं था, लेकिन वालिदैन कहते हैं कि उसकी मौत की वजह वायरस ही था। रफा को ल्यूकीमिया था और जब उसकी हालत बिगड़ने लगी तो वालिदैन उसे लेकर अस्पताल को दौड़े। तकरीबन आधी रात का वक्त था। अस्पताल वालों का कहना था कि बच्चे को कोरोना का टेस्ट किए बगैर दाखिल नहीं किया जा सकता। दूसरे अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने कहा कि इस वक्त बच्चों का स्पेशलिस्ट ड्यूटी पर नहीं है और वो लोग इमरजेंसी में सिर्फ हामला ख्वातीन के टेस्ट कर रहे हैं। उस रात रफा के वालिदैन उसे 3 दूसरे अस्पतालों में भी लेकर गए, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। आखिरकार अगली सुबह एक अस्पताल बच्चे को दाखिल करने पर राजी हो गया, लेकिन वो इब्तदाई मुआयने से पहले ही दम तोड़ गया। मुझे पूरा यकीन है कि अगर मेरे बेटे का फौरी इलाज शुरू हो जाता तो वो आज जिंदा होता, लेकिन वो उसे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के सर डालते रहे और मैं कुछ भी नहीं कर सकी। रफा की तरह ऐसी हजारों अमवात हो चुकी हैं जिनका शुमार कोरोना से होने वाली अमवात में नहीं होता, लेकिन उनकी मौत की वजह बहरहाल कोरोना ही बना। जब से ये वबा शुरू हुई है, बहुत से मुल्कों में मामूल से ज्यादा अमवात रिकॉर्ड की जा रही हैं। इन अमवात को इजाफी अमवात कहा जाता है। सरकारी सतह पर इन अमवात को भी कोरोना वाली अमवात में शुमार किया जाता है,
लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सी ऐसी अमवात हैं जिन्हें कोरोना में शुमार नहीं किया जा रहा। इटली के लम्बाडे के इलाके में इस अरसे में अंदाजे से 2 गुना ज्यादा अमवात हुई हैं। इनमें लूका की वालिदा भी शामिल थी। उन्हें पित्ते का सरतान था। जब उनमें कोरोना की तस्दीक हुई तो कीमोथेरेपी फौरन रोक दी गई, लेकिन उनकी हालत बेहतर होने के बाद कीमोथेरेपी दोबारा शुरू नहीं की गई। ब्राजील में भी हमें ऐसी ही कहानी सुनने को मिली। एंड्रिया के बकौल स्ट्रोक होने के बाद अस्पताल वालों ने उनकी वालिदा को बहुत जल्द वापस घर भिजवा दिया था। अस्पताल वालों को कोरोना वायरस के मरीज के लिए बिस्तर खाली कराना था। घर वापस आने के चंद दिन बाद ही अचानक उनके दिल ने काम करना छोड़ दिया। मेरी बहन ने दिल की धड़कन बहाल करने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश काम न आई। अगर वालिदा अस्पताल में होती तो वो लोग कर लेते। मेरी अम्मी की मौत कोरोना से नहीं हुई, लेकिन उनकी मौत की वजह बहरहाल कोरोना ही बना। ब्राजील के अलावा दुनिया भर में इस किस्म की बहुत सी अमवात हो रही हैं, लेकिन कोई उन्हें शुमार नहीं कर रहा है। बड़ी खौफनाक सूरत हाल है, बड़ी खौफनाक। बीबीसी उर्दू के प्रोग्राम सरवीन में आगे चलकर मिलिएगा एक ऐसे शख्स से जिसका शौक और काम एक ही है, ट्रेन स्पॉटिंग या ट्रेन को देखना। बीबीसी उर्दू के प्रोग्राम सरवीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं समरा फातिमा। दुनिया भर में अब तक 81 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं, जबकि हलाकतों की तादाद 4,43,000 से ज्यादा हो चुकी है। पाकिस्तान में मुतासरीन की तादाद 1,62,000 से ज्यादा है, जबकि सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हलाकतों की तादाद 3,141 है। ताज़ा सूरत हाल पर मजीद बात करने के लिए इस वक्त कराची से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद है नामा निगार रियाज सुहेल। रियाज, इस वक्त सूबे सिंध की सूरत हाल काफी खराब है, वहां पर अब नए इक़दाम किए जा रहे हैं, क्या इत्तलात हैं इस बारे में? जी समरा, इस वक्त जो सिंध में जो हलाकतों की 24 घंटों में तादाद है वो 48 हो चुकी है, जबकि 2200 से ज्यादा नए केसेस सामने आए, जिनमें से 70% का ताल्लुक कराची से है। इस वक्त हम जब ये बात कर रहे हैं तो काफी लोग जो हैं अपने घरों की तरफ जा रहे हैं या मार्केटें बंद हो रही हैं, और मगर आज रात को 7 बजे से शहर के मुख्तलिफ जो मखसूस इलाके हैं जिन्हें हॉट स्पॉट करार दिया गया है, ऐसे इलाके शहर के 5 अजला में मौजूद हैं, उनको अब आने वाले मजीद 15 दिन के लिए लॉकडाउन का सामना करना पड़ेगा। और ये इकदाम उन इतलात के बाद सामने आया है कि उन इलाकों में जो कोरोना का फैलाव है वो सबसे ज्यादा है। हम लॉकडाउन में सख्ती की बात पर वापस आएंगे, लेकिन पहले हम ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त पंजाब में भी सूरत हाल काफी खराब है, और वहाँ और बाकी मुल्क में इस वक्त क्या सिचुएशन है? जी, इससे पहले जो वफाकी हुकूमत के फैसले के तहत जो 20 शहरों को हॉट स्पॉट करार दिया गया था, उसके तहत जो लाहौर में ये जो स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज किया गया, सुबह पंजाब में लाहौर, उसके बाद रावलपिंडी में केसेस में मुसलसल इजाफा सामने आ रहा है। इसके अलावा वहाँ पर जो अद्वियात की, ऑक्सीजन की और दीगर जो जरूरी चीजें हैं उनकी जो कमी का भी फुकदान नजर आ रहा है। और आज ही जो वफाकी मुर्शिद सेहत हैं, उन्होंने ये बताया है कि जो आईसीयू की संभाल करते हैं जो मेडिकल स्टाफ, उनकी तरबियत का भी इंतजाम किया जा रहा है। इस सिलसिले में आगा खान जो अस्पताल है उसकी मदद ली जा रही है। ठीक है, फिर मुख्तसर हमें ये बताएं कि हुकूमत ने लॉकडाउन के बाद अब स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ रुख किया, हालांकि अब सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। ऐसे में बहुत से लोगों का खदशा है कि हुकूमत ने बहुत देर कर दी है, तो क्या कुछ फायदा होगा अब इन इक़दाम से? जी बिल्कुल, काफी जो WHO समेत पाकिस्तान की जो डॉक्टर्स की तंजीमें हैं, सियासी जमातें हैं, हुकूमत को मुसलसल ये दबाव डालती रही कि लॉकडाउन किया जाए, मगर जो इमरान खान हैं वजीर आजम, वो इससे इनकार करते रहे। और हाल ही में अभी इन्होंने जब ये एग्जाम किया है तो इस हवाले से कहा जा रहा है तो जो ईद के दिनों में खुली छुट्टी दी गई थी उसकी वजह से ये वायरस फैला है। और हाल ही में जो ताफ्तान सड़क को भी खुला गया है और हुकूमत ने यह भी फैसला किया है कि 20-25% जो है ना एयर स्पेस खोला जाएगा, और जो 80,000 के करीब जो पाकिस्तानी फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाया जाएगा।
इससे हालात को काबू किया जा सके। बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। कराची से रियाज सुहेल। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप चाहें हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहाँ आपको दुनिया भर से खबरों के अलावा तज्जिए, तबसरे, तस्वीर और वीडियोज भी मिलेंगे। पता है bbc.com/urdu। बचपन में धुआं छोड़ती, सीटी बजाती, लोहे की पटरी पर दौड़ती रेलगाड़ी तो हर किसी को ही भाती है, लेकिन कुछ दीवाने ऐसे भी हैं जो ट्रेनों से अपने इस लगाव को सारी जिंदगी सीने से लगा कर रखते हैं। आइए मिलते हैं ऐसे ही एक रेल फैन से, हमारे साथी करीमुल इस्लाम की इस वीडियो में। रेल फैनिंग या ट्रेन स्पॉटिंग जो है वो ट्रेन का शौक है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से रेल फैनिंग करते हैं। कुछ लोग ट्रेन की वीडियोस बनाते हैं, कुछ लोगों को ट्रेन के मॉडल्स जमा करने का शौक होता है। एज अ प्रोफेशन मैं टूर गाइड हूँ और ट्रेन स्पॉटिंग और रेल फैनिंग मेरा पैशन है। रेल फैनिंग का शौक मुझे बचपन से ही है। बचपन में मैं अपने फादर के साथ रेलवे स्टेशन अक्सर जाया करता था, क्योंकि मेरे फादर खुद रेलवे एम्प्लॉय थे। हमारे जितने भी लोकोमोटिव्स हैं पाकिस्तान में वो सब इम्पोर्टेड हैं। जिन जिन मैन्युफैक्चरर्स के वो लोकोमोटिव्स हैं उनकी वेबसाइट पर तमाम उसकी डिटेल मिल जाती है। मुझे लैंडस्केप फोटोग्राफी का शौक है, तो साथ ही फिर मुझे ट्रेन की फोटोग्राफी वगैरह का भी शौक हुआ। सोचा कि मैं अपने जो इस शौक है इसको डॉक्यूमेंट प्रॉपरली करना शुरू करूं, और उसी के लिए मैंने अपना YouTube चैनल क्रिएट किया। कुछ रेल फैंस ऐसे हैं फेसबुक या व्हाट्सएप के ऊपर राब्ता होता है, यूं ही फिर हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसका तबादला होता है। पहले तो ऐसा होता था कि बगैर किसी इंफॉर्मेशन के कई घंटों तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन पिछले साल पाकिस्तान रेलवे की लाइव ट्रैकिंग एप्लीकेशन के लॉन्च होने के बाद काफी आसानी हो गई है। अब फोरकास्ट देखकर ही घर से निकलता हूँ। कुछ लोग तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझते भी हैं और इसको समझने की कोशिश भी करते हैं, जबकि कुछ लोग जो हैं वो वाकई में मजाक भी उड़ाते हैं कि यार आप कैसे अपना टाइम जाया कर रहे हो। आप अगर चाहें तो मुझसे और हमारे दीगर साथियों से ट्विटर पर भी राब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @समराफातिमा। आप इतना ही। आप चाहें तो हमसे हमारे फेसबुक और ट्विटर पेजेस पर भी राब्ता कर सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारी वेबसाइट bbc.com/urdu देखते रहिए। समरा फातिमा को इजाजत दीजिए।